घर, ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा सुकून, एक अपनेपन का एहसास होता है ना? पर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी गहरे एहसास को समझते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता के साथ। और हमारी इस पूरी बातचीत का जो दिल है, वो है ये सवाल। एक बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर? कितना मासूम सवाल है, पर इसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो हम सब महसूस करते हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं है। असल में ये उस गहरे अटूट रिश्ते की बात कर रहा है जो हम सबका अपने घर से होता है। और ये एक ऐसा एहसास है जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर किसी के लिए एक जैसा ही होता है। कविता में भी यही बात कही गई है, घूम घाम लें, खेल खा लें, नहीं भूलता लेकिन घर। मतलब हम कहीं भी घूम ले, कुछ भी कर लें, घर कभी नहीं भूलता। वो एक लंगर की तरह है ना? एक ऐसी जगह जहां हम हमेशा लौट कर आते हैं। तो फिर जवाब क्या है? कविता इसका पहला और शायद सबसे दमदार जवाब देती है। और ये कोई लिस्ट नहीं है कि घर इसलिए अच्छा लगता है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल कंपैरिजन है। ये देखिए, नहीं, आपको लगता पापा माँ की गोदी सा घर, बस यही वो लाइन है जो सारा राज खोल देती है। घर को माँ की गोद जैसा बताना, सोचिए जरा। तभी तो घर इतना खास लगता है। वो सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं है। यहाँ पर इसी बात को और अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है माँ की गोदी, जिसमें है प्यारी प्यारी ममता जो सुंदर है, न्यारी है, और दूसरी तरफ है अपना प्यारा घर, जिसमें बिल्कुल वही एहसास है, वही ममता, वही सुंदरता, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो ममता शब्द है ना, यही सबसे जरूरी है। इसका मतलब है वो प्यार, वो देखभाल जो बिना किसी शर्त के मिलती है, जैसे एक माँ से। और यही एहसास एक मकान को एक महफूज ठिकाने में, एक घर में बदल देता है। ये जो गर्माहट है ना, ये दीवारों से नहीं, रिश्तों से आती है। लेकिन बात सिर्फ इमोशनल कंफर्ट की नहीं है, कविता इससे भी आगे जाती है। अब वो बात करती है उस सुकून की जो हमारे शरीर को मिलता है, मतलब फिजिकल रेस्टोरेशन की। सोचिए, एक लंबा थका देने वाला दिन, उसके बाद घर लौटने का जो एहसास होता है, हम सबने महसूस किया है ना? दिन भर की भागदौड़ के बाद बस अपने घर जाने की जो चाहत होती है। और ये होता कैसे है? कविता इसे बड़े अच्छे से बताती है। सबसे पहले हम थककर वापस आते हैं, फिर घर कैसे बिछ बिछ जाता है, मतलब वो हमारा स्वागत करता है। फिर वो हमें खिला पिलाकर, आराम दिलाकर एक नई ताजगी, एक नई एनर्जी देता है। घर को एक जिंदा इंसान की तरह दिखाया गया है जो हमारी देखभाल करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? घर का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो है ये नई ताजगी। यह हमें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तैयार करता है कि हम अगले दिन फिर से दुनिया का सामना कर सकें, एक नई हिम्मत के साथ। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, घर की पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो आखिर एक मकान को घर बनाता क्या है? एक तो वो ममता, वो बिना शर्त वाला प्यार, दूसरा माँ की गोद जैसा आराम, तीसरा एक ऐसी जगह जो हमारी सारी थकान मिटाकर नई एनर्जी दे, और आखिर में एक खूबसूरत अपनी सी जगह जो सिर्फ हमारी है। तो घर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं कि आखिरकार एक मकान को घर बनाता क्या है। इस कविता ने तो हमें कुछ बहुत खूबसूरत जवाब दिए, पर शायद हम सबके लिए घर का मतलब थोड़ा अलग, थोड़ा पर्सनल होता है। सोचने वाली बात है ना?